जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत मौका के लिए उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। मैं अब एक सेमिनार पे गई थी जहाँ पे मुझे भाई यासिर ने इनवाइट किया था। आप लोग फेसबुक पे काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। और वहाँ पे खादिम आए थे खुदा के जिनका नाम था पास्टर आमिर रियाज। तो उनकी एक एग्ज़ाम्पल थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को टच की और मुझे दिल किया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, और मैंने उनसे इजाज़त भी ली। तो वो वाली स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक शिकारी था, और आप जानते हैं शिकारियों के पास शिकारी कुत्ते भी होते हैं ताकि वो शिकार की खुशबू सूंघ के पहचान सके कि कहाँ पे शिकार है। तो उसको शिकारी को एक दफ़ा एक लॉयन का बच्चा मिलता है, शेर का बच्चा मिलता है, और वो उस शेर के बच्चे को लाके कुत्तों के बीच में रख देता है कि ये कुत्तों के साथ रहे, पले बढ़े और बड़ा हो जाएगा तो मेरे काम आएगा। तो क्या हुआ कि वो जो बच्चा था लॉयन का, शेर का जो बच्चा था, उसने पहले चेक किया कि कुत्तों के साथ रह सकता है कि नहीं। तो जो शेर का बच्चा था वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गया और वो वहाँ पे नशोनुमा पाना शुरू हो गया। शिकारी ने कहा चलो ठीक है, ये इनके साथ नशोनुमा पा रहा है तो ठीक है, इसी तरह से पलता बढ़ता रहे। फिर क्या हुआ, वो शेर का बच्चा कहाँ चला गया? कुत्तों में। अब वो कुत्तों की तरह भौंकता था, ठीक है, जिस तरह से आप लोग, ये थोड़ी सी कहानी सख्त है, बर्दाश्त करिएगा। कुत्तों की तरह भौंकता था और कुत्तों की तरह ही रहता था। तो वो जो जब बड़ा हुआ तो वो बाहर निकला, जंगल की तरफ गया, तो कुछ शेरों ने उसको देखा और वो कुत्तों की तरह भौंक रहा था। तो शेरों ने कहा कि तू शेर है, तू क्यों कुत्तों की तरह भौंक रहा? उसने कहा नहीं, मैं कुत्ता हूँ। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, तुम शेर हो। उसने कहा नहीं, मैं कुत्ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कुत्तों के अंदर रहा और कुत्तों के अंदर पला बढ़ा और उनकी तरह ही भौंकता था, उनकी तरह ही बिहेव करता था। अब देखें, कहाँ शेर और कहाँ कुत्ता है, दोनों का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है ना। फिर क्या किया, शेरों ने कहा कि हम मिल के इसको एक नदी के पास ले जाते हैं, एक साफ शफाफ पानी के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे ये जाके खुद को देखेगा तो इसे पता चलेगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये कौन है। उसको ले गए। उसने समुंदर के अंदर जब खुद को देखा तो उसने कहा हाँ, मैं तो शेर लगता हूँ। उन्होंने कहा तुम लगते नहीं हो, तुम शेर हो। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम कहते हैं हम चुनी हुई कौम है, हम मुकद्दस कौम है, हम शाही काहिनों का फिरका है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो हम हैं। जैसे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी कि अगर कोई बच्चा कहाँ पे गिराज में पैदा होता है तो उसको गाड़ी नहीं कह सकते ना, है ना। इसी तरह से अगर हम मसीहत में पैदा होते हैं तो हम मसीही नहीं हैं जब तक हम खुद को पहचान न लें कि हम किस मकसद के लिए हैं इस दुनिया में और क्यों आए हैं। और फिर ये है वो शफाफ पानी, ये है वो साफ पानी जिसमें हम देखते हैं तो हमें नजर आता है हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है। हम बड़े फख्र से कहते हैं हम मसीही हैं, हमें पता कुछ नहीं है। हम कुत्तों की तरह कुत्तों में रहे होते हैं और उनकी तरह भौंक रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी टू से वर्ड्स बहुत हार्ड है, लेकिन इसको बर्दाश्त करें। हम कहते हैं खुदा का कलाम दोधारी तलवार जैसा है। तो दोधारी तलवार क्या होती है? उसकी दोनों साइडों पे काटने की जगह होती है। मतलब आम जो हमारी नाइफ होती है, छुरी होती है, उसकी एक साइड पे तेज होता है जहाँ से हम काटते हैं, दूसरी साइड प्लेन होती है। लेकिन दो धारी क्या होता है? दोनों साइड से काटने वाला। तो जब कलाम है, जब वो दो धारी तलवार है तो फिर वो चुभता है, फिर वो काटता है, आपकी मरम्मत करता है जहाँ पे कमी होती है, ठीक है। तो क्या है कि हम जो शाही काहिनों का फिरका, चुनी हुई कौम, मुकद्दस कौम है, हम दुनियादारी, वो शिकारी कौन है? वो शैतान है जो हमें खींच के ले जाता और फेंक देता है अपनी ही कम्युनिटी में, उन कुत्तों में फेंक देता है ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएं। वापस अपनी आइडेंटिटी देखना चाहते हैं तो ये आपको आपकी आइडेंटिटी बताएगी। ये है वो साफ शफाफ पानी जिसमें आप अपने आप को पहचान सकेंगे कि आप शेर हैं, ठीक है। और शेर भौंकता नहीं, वो धाड़ता है, ठीक है। और वो शिकार करता है, ठीक है, शिकार बनता नहीं है, ठीक है। और फिर किनका करना है? कि जो लोग भटक चुके हैं उनका। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।